हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग बीएससी थर्ड ईयर के अंदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस टॉपिक चल रहा था। उस टॉपिक में हम लोग जो है क्वेश्चन टेलर्स थ्योरम, लॉरेंट्ज थ्योरम, मैक्लॉरेंस थ्योरम, इनके क्वेश्चंस हमने आपको कराए थे। तो कल हमने आपको एन और बीएन की वैल्यू निकालना सिखाई थी। आज उसी में सीरीज को हम डेवलप करेंगे। मैंने कहा था दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, दोनों ही आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, ठीक है ना। तो आगे पीछे होकर चले जाइए, उन्हें जो हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो कैसे कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं 200% तुम्हारे एग्जाम में आएगा। 12 नंबर के लिए भी आ सकता है, 6 नंबर के लिए भी आ सकता है। ये मैंने आपको बात पहले ही फिक्स कर दी। आधा भी हो जाता है सवाल वही, और या तो फिर पूरा पूरा सवाल होता है। आना तय, कोई रोक नहीं सकता। ये दोनों टॉपिक केस वन जो मैंने आपको कराया, वन केस में ही चल रहे हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप लोग देखो। कल मैंने आपको 10वें का बी पार्ट बताया था, याद है ना। आज मैं 10वें का सी पार्ट पे जा रहा हूं। आपको समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चन आज होने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखा है ऑब्टेन द टेलर एंड लॉरेंट्ज सीरीज विच रिप्रेजेंट द फंक्शन। तो हम पूरा विधिवत आपको समझाने जा रहे हैं, ठीक है ना, कैसे कौन सी चीज आएगी राइट नाउ। तो देखो क्वेश्चन नोट कर लें पहले, फिर मैं आपको बताऊं। AF Z is equal to Z square minus 1 upon Z plus 2 Z plus 3 in the region। पहला ऑप्शन mod Z less than 2। भैया बात है 2 less than mod Z less than 3, mod Z greater than 3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया। इस क्वेश्चन को हमें तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात यह है कि हमें इस सवालों में करना क्या होगा। जरा एक बार कंसंट्रेट करो बोर्ड के ऊपर सभी लोग। मेरे सवाल ने ये कहा है, मेरे क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है कि ये एक फंक्शन दिया गया, ये एक फंक्शन दिया गया। इस फंक्शन को इन वैल्यूज के लिए आपको ये बताना है कि ये फंक्शन कौन सी थ्योरम को अप्लाई करेगा अपने ऊपर, या कौन सी थ्योरम इस पे बनेगी, या इस ये कौन सा एक्सपेंशन होगा, ठीक है ना। तो आपने कहा कैसे जान ले भाई, ये एक फंक्शन लिखा, इसे आप सॉल्व करो, ब्रेक करो। सॉल्व करने के बाद कोई सीरीज बनाओगे, कहीं पे सीरीज आएगी 1 प्लस एक्स की पावर एन की, कहीं पे सीरीज आएगी 1 प्लस एक्स पावर माइनस एन की। तो आपको पता है कि जब हमारी पावर एन वाली सीरीज होती है उसे क्या कहते हैं। अगर एक साथ दो चीजें चलने लगती हैं, एक जगह एन पावर एक जगह माइनस एन पावर, तो कौन सी सीरीज होती है। आपको बताया था मैंने, अगर सेपरेटली जब कहा था टेलर्स थ्योरम आपको जब कराई हमने, तो उसमें लिखाया था समेशन ए एन जेड माइनस ए की होल पावर एन। तो टेलर्स थ्योरम जब मैंने कहा समेशन ए एन जेड माइनस ए की होल पावर एन प्लस समेशन बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन, मतलब एक ही साथ दोनों पॉइंट आ गए, प्लस एन भी आया और माइनस एन भी आया, सीरीज दो फॉर्म में ब्रेक हो गई, तो लॉरेंट्स नाम दिया कि नहीं दिया। तो ऐसे ही मेरा सवाल हमको रिप्रेजेंट करेगा, मेरा सवाल हमको बताने लगेगा कि हम क्या हैं, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे हम लोग, ओके। एक क्वेश्चन पूरा समझिए, 20 क्वेश्चन देंगे लगभग घर के लिए आज, समझ लीजिए सारे लोग अच्छे तरीके से। तो ऊपर 2 पावर है, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 ही पावर आएगी,
ठीक है ना। जब 2 पावर ऊपर है 2 पावर नीचे है तो आपको पता है भाग देना, क्योंकि हमेशा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा रहता है, न्यूमरेटर हमें छोटा रखा जाएगा, डिनोमिनेटर से भाग देके उसको एडजस्ट करना पड़ता है। कहीं 4/4 लिखा तो हम भाग देके 1 लिखते हैं ना, 5/4 लिखा तो भी भाग देके 1 सही 1/4 लिखते हैं हम लोग, लिखते कि नहीं लिखते हैं? ये हमारा नियम होता है। ऐसा नहीं होता कि 8/2 लिखा है हम लिखे ही रहे बराबर, समझ गए ना, भाग देना पड़ता है। वैसे ही यहाँ 2 पावर यहाँ भी 2 पावर, तो मुझे पहले इसमें भाग देना पड़ेगा तब हम एडजस्ट कर पाएंगे। तो आपने कहा कैसे भाग देंगे, तो भाग देने का तो एक ही तरीका है, या तो आप इसका पहले इसमें एडजस्टमेंट कर लो, स्क्वायर खोल लो, और नहीं तो क्या करो भाग दो सिंपली, जो हम लोग देना जानते हैं। ठीक है, तो आपने कहा देखो कैसे सिंपल भाग देना सिखा रहे हैं, वर्किंग में है ये काम तुम्हारे, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा काम है। आपने पहले ये मल्टीप्लाई कर लिया, क्या z+2 z+3 स्क्वायर करो, बोलो z², और ये 2z और ये 3z कितने हो गए 5z, और 3 दूनी 6, ये 2 है। ठीक, अब आपको पता है z² -1 में आप हम सिंपल भाग दिला रहे हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या आया z² + 5z + 6, आप जानते भाग देना, कितनी बार भाग चला जाएगा, एक बार, कितनी बार जाएगा, एक बार, एक लिख दिया यहाँ पे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, मल्टीप्लाई कर दो और लिख दो z² 5z + 6, और जब गुणा भाग होता है तो घटाया जाता है, ये एडजस्ट हो गए, क्या बचे बोलो, -5z -7 आए। अब ये एक पावर हो गई, यहाँ 2 पावर भाग देना तो भाग देगा नहीं, अब तो छोटा हो गया, ठीक है। तो आपने कहा जो एग्जैक्टली मेरा fz आया है वो कितना आया 1 - ठीक है ना, 1, और ये सब में माइनस था तो माइनस हो गया, क्या 5z + 7 अपान, यही दोनों वैल्यूज ब्रैकेट वाली थी वही लिख दो, और z+3 ये वैल्यू आ गई, बोलो कहीं डाउट कोई, ये सीरीज आ गई मेरे पास निकल के। अभी सीरीज कहाँ है, अभी तो रिप्रेजेंटेशन समझ में नहीं आ रहा, तो आपने कहा हम इसे और भी सॉल्व करना जानते हैं, कैसे, इतनी स्टेप की बात हो रही है, क्या आपने कहा हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेंगे, बोलो ना, b/z+3, कहीं किसी को डाउट, क्लियर हो गई बात। तो अब आप a और b की वैल्यू इसको लेके सॉल्व करेंगे, ये आसान बात है, करना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप साइड में पन्ने में कर लें, आप वर्क कर रहे हैं आप सही से करिए, आप दोबारा यहाँ करिए, इसको a b की वैल्यू निकालें, ठीक है ना। फिलहाल मैं इतने काम को डायरेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बोलो। तो a बराबर आया है -3 और b बराबर आया है +8, ठीक है, क्या लिख दिया हमने, दैट इज a बराबर आया है -3 और b बराबर +8, ठीक है। तो कुल मिला के जो सवाल का फंक्शन ब्रेक होके आया है, ये माइनस इसको क्या करेगा प्लस, तो 3 बटे बोलो z+2, और ये -8 बटे बोलो z+3, इसे आप इक्वेशन नंबर ए कह लो, क्योंकि अब मेरा सवाल मेरे पास बिल्कुल सही से आ चुका है, मेरा फंक्शन जो था वो सही से ब्रेक हो गया है, मेरा फंक्शन सही से ब्रेक हो चुका है, कहीं डाउट किसी को, चलो इतना आप काम कर लें फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा, इतना आप लगा लें तब मैं आगे बढ़ाऊं।
देखो पहला पार्ट यहां तक आ गए सब लोग। अब पहले पार्ट की तैयारी की हमने, इस वालों को हटा दिया ऊपर, बाद में लिख लेंगे दोबारा, ठीक है ना। ये यहां से हटाए दे रहे हैं, बाद में ऊपर ही तो लिख ही लिया होगा आपने, हम लोग इसको बाद में लिख लेंगे, ठीक है। हटा के सवाल लगाना है ना आगे का। देखो पहला पार्ट डाला हमने और क्या लिखा, केस फर्स्ट कह लो आप, ठीक है। इफ मॉड जेड लेस देन 2 इम्प्लाइज, क्या है इसका मतलब, क्या आया, इसको हम कैसे जानेंगे। जब हमने आपको लॉरेंट्ज थ्योरम या कोई भी थ्योरम कंप्लीट की है तो मैंने आपसे कहा है यूनिट सर्किल। जब इससे पहले कल की डेट में सवाल कंप्लीट किया तो भी मैंने आपसे यूनिट सर्किल की बात की थी और कहा था मॉड जेड इज इक्वल टू 1, मॉड जेड इज इक्वल टू 1, मॉड जेड इज इक्वल टू 1 मतलब मॉड जेड लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब हर हाल में मेरा क्वेश्चन लेस देन या इक्वल टू 1 ही होना चाहिए। कुछ भी हो, कुछ भी दो, लेकिन हम उसे लेस देन और इक्वल टू 1 ही बनाएंगे। तो आपने कहा कैसे, हमने कहा हम इस 2 से भाग दे देंगे, यहां 1 हो जाएगा, हमें तो लेस देन 1 चाहिए। तो आपने तुरंत कर दिया मॉड जेड अपॉन 2 लेस देन 1। बोलो अब मैं अपने पूरे सवाल को इस फॉर्म में लेके आना चाहता हूं, हर सवाल में 2 से कम भाग दूंगा तब वो 1 से छोटा होगा। तुमने कहा अगर हम 4 से भाग देंगे तो क्या, तो और छोटा हो जाएगा, हमें तो 1 से छोटा चाहिए। हाँ अगर हम 2 से ज्यादा वैल्यू, 2 से ज्यादा मतलब नीचे कम करें तब, जैसे अगर 2 से पहले 1.9 का भाग देंगे तो हमें सस्पेंस हो सकता है कि 1 से छोटा होगा या नहीं होगा, क्योंकि क्लियर हमने 2 से छोटे से 2 से जब भाग दिया तब छोटा हो गया, हम 3 से भाग देंगे तो और छोटा हो जाएगा, 4 से देंगे, 5 से देंगे, 6 से देंगे और छोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जब मेरा सवाल ये आया तुरंत मैंने आपके पास एफ ऑफ जेड लिखा, जो ये लिखा, ठीक ऐसे ही लिखा मैंने 1 प्लस और क्या लिख दिया 3 अपॉन जेड बाहर निकाल, सॉरी 2 बाहर निकाल दिया, क्या आया जेड अपॉन 2 प्लस 1, फिर -8 अपॉन क्या बाहर निकालें 3, हमें लेस देन 1 चाहिए, 3 बाहर निकाल दिया जेड अपॉन 3 प्लस 1। ओके हम इधर आ गए, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अपॉन 2, इसको ऊपर ले गए, बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करने के लिए एक फॉर्म में बना लिया, आपके सामने समझ में आने लगा होगा कि कैसे लिखा जाना है, कहीं कोई डाउट। एक आप देखो इसके बाद यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक्सपेंड दैट, एक्सपेंड कर दो आप, ठीक है। आपने लिखा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2, इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर दिया, क्या प्लस माइनस 1 माइनस जेड अपॉन 2 प्लस जेड अपॉन 2 का होल स्क्वायर, जेड अपॉन 3 का जेड अपॉन 2 का होल क्यूब प्लस -1 की पावर, आ रहा ना, अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव यही तो शो होगा, -1 की पावर n, यही चलेगा, ठीक है, ठीक है। देखो n टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है ना, फिर -8/3, 1 माइनस जेड अपॉन 3 प्लस जेड अपॉन 3 का होल स्क्वायर -1 की पावर n जेड अपॉन 3 की पावर n डाटा, ठीक, इसको आप सिग्मा के फॉर्म, समेशन के फॉर्म में, तो आपने बोला एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2 सिग्मा एन बराबर 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है ना, -1 की पावर n जेड की पावर n अपॉन 2 की पावर n, एक ही बात, ठीक है, जेड अपॉन 2 की पावर n, -8/3 सिग्मा -1 की पावर n जेड अपॉन 3 की होल पावर n,
ये हटा दे। हाँ, ठीक है। अब देखो फिर एफ जेड बराबर जो आया 1 प्लस ध्यान दें 1 प्लस सिग्मा लगा दिया, एन बराबर 0 टू इनफाइनाइट लिख दिया, -1 की पावर एन आ गया बोलो, और 3/2 की पावर n+1 इंटू जेड की पावर माइनस 8/3 की पावर n+1 इंटू जेड की पावर n। एक काम और कर लिया, जेड की पावर n को भी बाहर कर दिया। बताइए कोई। अब जो मेरे पास ये बचा है पार्ट, ये इतना, ये तो एज ए कांस्टेंट है, कैलकुलेट होके कुछ भी आ जाएगा। तो जेड की पावर n ही तो केवल आया है, तो सीरीज कौन सी हुई? टेलर। कौन सी सीरीज हुई? अगर जेड की पावर -n चलता तो क्या कहते हैं? आया, इतना ही बताना है केवल, यही कहना। क्या कहना? सीरीज विल बी टेलर। क्लियर हुआ? तो नोट करो, लिखो दिस, या लिखो इट इज ए टेलर्स सीरीज इफ, लेकिन कब? जब मॉड जेड लेस देन 2 है, तब जब मॉड जेड लेस देन 2 आया। ये किसके लिए बनी टेलर थ्योरम? मॉड जेड लेस देन 2 के लिए बनी। ठीक है ना? पहला ऑप्शन पूरा। हमारे एग्जाम में हमें तुम्हें एक ही पार्ट मिलता है, एक सवाल लगाने मिलता है, तो 6 नंबर होते हैं। अगर कहीं उसने दोनों दे दिए, तीनों दे दिए, तो पूरे 100% 12 नंबर। ठीक, कोई डाउट नहीं इसमें, ना आने वाले सवाल है ही नहीं है। समझ गए ना? ये जनवरी के प्रथम सप्ताह में सवाल लगाए जा रहे हैं, इसलिए सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बाद वाली जो भी चीज पढ़ाई जाएगी वो तो समझ गया सर कैसा रहा। नंबर 2, आया देखो 2019 और 20 में
तो हम अपने देख रहे हैं, ऐसे कुछ सुनाते हैं। आते हैं ना, तुम्हारे ही बात कर रहा हूँ, हमारे में नहीं आए। सेक्शन बी या सी में होगा। सेकंड पेपर ये चीज नहीं आई, इसमें डिपेंड दूसरे आए, इक्वल इंटीग्रल। खैर चलो, वो भी केस नंबर 2 में है उनका नंबर। वो भी सब ऐसा ही आ गया। नहीं इसमें जो पेज में लिखा है ना, लिखा है सब केस नंबर 2 लग गया ना सबका? तुम लोगों का लग गया? कोमल लग गया ना? चलो देखो, केस नंबर 2 3 सवाल कंप्लीट कराए जा रहे हैं आपके लिए आज। देखिए थर्ड क्वेश्चन, if 2 less than mod z less than 3, that is, हमें क्या बनाना है? लेस देन। क्या बनाना है? लेस देन 1। बोलो ये लेस देन 1 कैसे बनेगा? इससे भाग देना पड़ेगा, मॉड जेड से भाग देना। आया 2 अपॉन मॉड जेड लेस देन 1, इसमें 3 से भाग देना पड़ेगा। क्या आया? मॉड जेड अपॉन 3 लेस देन। ठीक, अब हम फंक्शन पे गए, अपनी सीरीज पे गए। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आ गई बात? अब मैंने अपने फंक्शन पे जाके चेक किया, 1 प्लस, देखो 3 अपॉन जेड बाहर ले लो, क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 अपॉन जेड। बोलो ना, 8 अपॉन 3 बाहर ले लो, जेड अपॉन 3 प्लस 1 ऊपर ले लो। क्या आया? 1 प्लस 3 अपॉन जेड, 1 प्लस 2 अपॉन जेड का इनवर्स, 8 अपॉन 1 प्लस 3 का इनवर्स। एक्सपेंड दैट, हाँ बात हमारी समझ में आ गई? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? एकदम क्लियर हो गई? ठीक है ना बेटा? तुम लोग सभी लोगों को, संध्या गौतम, सिमरन, सूर्य कुमार, विधि और निधि कहाँ है? अच्छा ऊपर है, दीपिका। देखो 1 प्लस 3 अपॉन जेड बाइनोमियली एक्सपेंड कर दो, 2 अपॉन जेड प्लस 2 अपॉन जेड का होल स्क्वायर माइनस 1 की पावर n, 2 अपॉन जेड की पावर n डॉट डॉट एक्सपेंड हो गया, प्लस
माइनस 8/3 1 माइनस z/3 प्लस z/3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 की पावर n। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो सभी लोग 1+3/z, इसको सिग्मा के फॉर्म में बोलो -1 की पावर n 2/z की होल पावर n। ठीक, n बराबर 0 to इनफाइनाइट माइनस 8/3 सिग्मा n बराबर 0 to इनफाइनाइट -1 की पावर n z/3 की पावर n। अरे 1+3, ध्यान दो 3, नहीं ऐसा करें, सिग्मा लगा लो n बराबर 0 to इनफाइनाइट -1 की पावर n और 3, बोलो 3 की पावर, नहीं 3 कहाँ, ये 3 कैसे आ गया? अच्छा 3 चल ही रहा राइट। 3 और 2 की पावर है ना, 3 × 2 की पावर n और अपान में क्या चल रहा है, z की पावर n और एक z और, तो z पावर ऊपर ले गए -n ब्रैकेट में +1। ठीक है, z की पावर -an +1। ठीक है, ऐसे कर दिया ऊपर ले जाके। फिर -8 बाहर कर दो, इसमें 3 बाहर रखो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सिग्मा -1 की पावर n और 3 की पावर n प्लस इंटू z की पावर n। अब देखो आप ध्यान दो, यहाँ z की पावर -n आया और एक बार z की पावर n आया, दो एक साथ दो सीरीज आई है ना, किसकी? 3 की पावर n + 1। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक साथ दो सीरीज z की पावर n भी और z की पावर -n भी, तो ऐसा हमने कहा पढ़ा था लॉरेंट्स में, तो इट इज ए लॉरेंट सीरीज। समझ में आ गया, इट इज ए लेकिन कब, जब कंडीशन ये दी जाएगी 0 और 3 के बीच में जब आएगा तब ऐसा होगा। बोलो कोई कंफ्यूजन? दो क्वेश्चन क्लियर। अब आओ आगे, थर्ड केस की बात हो रही। थर्ड केस में क्या लिखा था, mod z ग्रेटर देन 3 इम्प्लाइड। हमें तो 3 से छोटा, हमें तो 1 से छोटा बनाना, तो 1 से छोटा कैसे बनेगा, बोल ही नहीं पा रहे हो तुम लोग। जब मैं इससे भाग दूंगा, तो जब इससे भाग दे दूंगा तो यहाँ एक बड़ा है किससे, 3/mod z से, तो mod z ये 3/mod z छोटा हो जाएगा 1 से, उल्टा लिख देंगे। ठीक, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है ना, जब किसी वैल्यू में z से हमने भाग दिया, 3 में भाग दिया तो 1 से छोटा हो गया। अगर हम 2 में z से भाग दे देंगे तो और छोटा हो जाएगा।
भाई 3 से तो 2 छोटा ही है ऑलरेडी। 3 में भाग देने से जब 1 से छोटा हो जाता है जेड का वैल्यू से, तो 2 में अगर हम भाग देंगे तो पक्का ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या 1, बोलो फंक्शन क्या था 1 प्लस 3y जेड, जेड बाहर ले लो, बोलो 2/z, और बोलो -8/z, बोलो बोलो आया, ऊपर ले जाओ, समझ में आई बात, ऊपर ले जाओ, जल्दी करिए, टाइम आज ज्यादा जल्दी खत्म हो रहा है क्योंकि मैं बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था ना मुझसे। ए ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 + 3/z, अब डायरेक्टली ऊपर ले जाओ, 2/z का इनवर्स 8/z, बोलो 1 + 3/z का इनवर्स, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, इतना सबको आने लगा है, सिग्मा लगा दो, -1 की पावर n, 2 की पावर n, z की पावर n, 8/z, सिग्मा लगा दो, -1 की पावर n, 3 की पावर n, z की पावर n, पूरी सीरीज का एडजस्टमेंट कर लो, थ्री इंटू 2 की पावर n, 8 इंटू 3 की पावर n, और 1/z की पावर n+1 सब में, ऊपर एक बार और, ए ऑफ जेड इज इक्वल टू सिग्मा 0 to infinite, खत्म होने, अच्छा जेड की पावर n+1, आपको समझ में आ गया होगा, सीरीज तो एक जेड की पावर तो एक ही आई, लेकिन आई किस में, माइनस में, और माइनस पावर होती किस में थी, लॉरेंट, तो वही कहना पड़ेगा, ठीक है ना, एक आई लेकिन आई तो क्या कहना पड़ेगा,